हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का नाम है रामपुर, जहाँ ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। मेरे पिताजी स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर संभालती थीं। मैंने इंटर की परीक्षा पास की थी और कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा था। उन दिनों मेरी ज़िंदगी काफ़ी शांत और नियमित थी। सुबह उठकर पढ़ाई, दिन में थोड़ी मदद घर की और शाम को दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलना। लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। यह बात उस साल की है जब गांव में सूखा पड़ रहा था। बारिश नहीं हुई थी और खेतों में पानी की कमी हो रही थी। मेरे पिताजी ने फैसला किया कि हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाएं। ननिहाल हमारे गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गांव था, जहां मेरी नानी, नाना और उनके छोटे बेटे यानी मेरे मामा रहते थे। मामा जी की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी पत्नी यानी मेरी मामी का नाम था सुशीला। सुशीला मामी बहुत मेहनती और घरेलू औरत थीं। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा 13 साल का राहुल और छोटी बेटी 9 साल की प्रिया। मामा जी सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे और सुबह जल्दी निकल जाते थे, शाम को लौटते थे। हम जब पहुंचे तो पूरे घर में खुशी छा गई। नानी माँ ने मुझे गले लगाया और बोली, अर्जुन बेटा कितना बड़ा हो गया है। मामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात खास खाना बनाऊंगी। मैं वहाँ पहुँचकर काफ़ी खुश था क्योंकि बचपन में मैं अक्सर यहाँ आया करता था। घर बड़ा था, पुराना लेकिन मजबूत। आंगन में बड़ा पीपल का पेड़ था और पीछे एक छोटा सा बगीचा जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थीं। रात को खाना खाने के बाद हम सब छत पर बैठकर बातें करते रहे। गर्मी ज़्यादा थी इसलिए सोने की व्यवस्था छत पर ही की गई। मामा जी और बच्चों का कमरा नीचे था। नानी नाना अपने कमरे में सोते थे। मेरी चारपाई मामी जी की चारपाई के पास लगाई गई थी। मैं सफ़र की थकान से जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक प्यास लग गई। गला सूख रहा था। मैं उठा और छत पर रखे मटके की तरफ गया। पानी पीकर मैं वापस लौट रहा था कि मुझे मामी जी की चारपाई खाली दिखी। मैंने सोचा शायद वे नीचे पानी पीने गई होंगी। मैं वापस अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे छत के कोने वाले छोटे कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। वह कमरा पुराना स्टोर रूम था, जहां अनाज और पुरानी चीज़ें रखी जाती थीं। मैंने उठकर देखा तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे हैरानी हुई, इतनी रात गए कौन अंदर होगा। मैं चुपके से दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर मामी जी एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी थीं। उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर गिने। फिर उन्होंने डिब्बा वापस रखा और दरवाजे की तरफ आने लगी। मैं तेज़ी से पीछे हट गया और एक पुराने बर्तन के पीछे छिप गया। मामी जी बाहर निकलीं, चारों तरफ देखा और फिर अपनी चारपाई पर लेट गईं। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को वे पैसे क्यों गिन रही थीं। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सोने चला गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर में सामान्य हलचल थी। नानी माँ चाय बना रही थीं। मामा जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मामी जी रसोई में नाश्ता बना रही थीं। मैंने चोरी चोरी मामी जी को देखा। वे बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। नाश्ते के समय मेरी और उनकी नज़रें मिलीं, लेकिन वे मुस्कुरा दीं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दिन भर मैं गांव घूमता रहा, पुराने दोस्तों से मिला। शाम को मामा जी लौटे और हम सब साथ बैठकर बातें कीं। दूसरे दिन दोपहर को नानी माँ और मामा जी दोनों ही आराम कर रहे थे। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं छत पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक मुझे नीचे से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने नीचे झांककर देखा तो मामी जी आंगन में खड़ी थीं और उनके सामने गांव के एक आदमी खड़े थे। उसका नाम था राकेश। राकेश गांव का छोटा व्यापारी था जो किराने का सामान बेचता था। वे दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई में लग गया। शाम को जब मामा जी आए तो मामी जी ने उन्हें चाय दी और सामान्य बातें कीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मामी जी के चेहरे पर कुछ परेशानी है। रात को फिर वही बात हुई। मैं सोने के बाद उठा तो मामी जी की चारपाई खाली थी। इस बार मैंने सीधे स्टोर रूम की तरफ देखा। दरवाज़ा फिर थोड़ा खुला था। मैं चुपके से पास गया और अंदर झांका। मामी जी फिर वही डिब्बा निकालकर पैसे गिन रही थीं, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे गिनकर एक लिफाफे में रखे और लिफाफा अपनी साड़ी में छिपा लिया। फिर वे बाहर निकलीं। मैं तेज़ी से अपनी चारपाई पर लेट गया। अब मेरे मन में शक पैदा हो गया था।
इतनी रात को पैसे क्यों निकाल रही हैं? और इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मामा जी की सैलरी तो सीमित थी और घर का खर्च भी चल रहा था। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी काम हो, लेकिन फिर भी मन अशांत था। तीसरे दिन दोपहर में मैंने मामी जी को राकेश से फिर बात करते देखा। इस बार वे दोनों पीछे के बगीचे में थे। मैं छिपकर सुनने लगा। राकेश कह रहा था, सुशीला जल्दी करो, अगले हफ्ते और सामान आएगा। मामी जी ने कहा, ठीक है लेकिन सावधानी से, कोई देख न ले। मैं हैरान रह गया, क्या मामी जी कुछ गलत काम कर रही हैं? लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस रात फिर वही हुआ। मैं उठा और स्टोर रूम की तरफ गया। इस बार मैंने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और धकेला। अंदर मामी जी पैसे रख रही थीं। अचानक उनका ध्यान मेरी तरफ गया। वे चौंक गईं और डिब्बा हाथ से छूट गया। पैसे बिखर गए। उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डर गया। मैंने कहा, मामी मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने आया था। लेकिन वे समझ गई थीं कि मैंने सब देख लिया है। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा अंदर आओ। मैं अंदर गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोली, तुमने सब देख लिया ना? मैं चुप रहा। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, अर्जुन मुझे मजबूरी है। मामा की सैलरी से घर नहीं चल रहा। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, सब कुछ महंगा हो गया है। राकेश मुझे कुछ सामान बेचने में मदद करता है। मैं थोड़े थोड़े पैसे अलग रखकर उससे कुछ और सामान मंगवाती हूँ और बेचती हूँ। मैं हैरान था। मैंने कहा, मामी लेकिन यह तरीका गलत है। मामा जी को पता चले तो क्या होगा? उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वे पहले से ही टेंशन में रहते हैं। मैंने उन्हें समझाया, मामी ये रास्ता सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वे चुप हो गईं। मैंने कहा, कल मैं मामा जी से बात करूंगा। हम मिलकर कोई सही रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह मैंने मामा जी को सब कुछ बता दिया। शुरू में वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मामी जी से पूछा, ये सब क्यों किया? मामी जी रो पड़ीं और सारी बात बताई। मामा जी ने गहरी सांस ली और कहा, सुशीला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम साथ मिलकर समस्या हल करते। फिर मामा जी ने फैसला किया कि वे अतिरिक्त काम करेंगे। उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलने की योजना बनाई। मैं भी वहां रहकर उनकी मदद करने लगा। हम सब ने मिलकर पुराने स्टोर रूम को साफ किया और उसे छोटी दुकान में बदल दिया। राकेश से भी बात की गई कि अब वह सीधे मामा जी से डील करे। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। मामी जी अब खुलकर सबके साथ बात करती थीं। वे रोज़ सुबह उठकर दुकान में मदद करतीं। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी। मैंने देखा कि परिवार में खुशी लौट आई थी। एक दिन नानी माँ ने मुझे कहा, अर्जुन बेटा तुमने सही समय पर सही कदम उठाया। अगर तुम चुप रह जाते तो घर बिखर सकता था। कुछ हफ्तों बाद जब मैं वापस अपने गांव लौटने लगा तो मामी जी ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा तुमने मुझे गलत रास्ते से बचाया। अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ना ही सही है। मामा जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि परिवार में कोई भी समस्या हो तो उसे छिपाने की बजाय खुलकर बात करनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ बड़े नुकसान कर सकती हैं। ईमानदारी और विश्वास ही परिवार को मजबूत बनाते हैं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और मुश्किल वक्त में साथ दें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। जिंदगी में कभी कभी हम मजबूरी में गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन सही सलाह और सहयोग से हम वापस सही राह पर आ सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।